अगला क्वेश्चन है, चौथा है 5 शायद एक छोड़ दिया था, शायद 5वां है। ओके, नहीं चौथा ही है, ठीक है। 009 ब्लॉग लेखन मतलब क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है? इसका आवश्यकता क्यों और ये क्यों लिखा जाता है? इसकी उपयोगिता क्या है? और जन सेकंड पे एक ब्लॉग भी लिख के दिखाना। देखते हैं ब्लॉग होता क्या है। ओके, कितने मिनट पे है ये? 1 आवर 10 मिनट 55 सेकंड, ठीक है ना। दिखा लेना आसपास। 042 बेसिकली ये ना एक ऑनलाइन लेखन है, ठीक है, जिसको ऑनलाइन लिखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या व्यक्ति और समूह ना अपने विचारों को ना व्यक्त करता है कि विशेष विषय पर, है ना। कोई विशेष कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो अपने विचार अपने राय को व्यक्त करना है। वर्डप्रेस, ब्लॉगर एक्सेट्रा ऐसी जगह पे लिखा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जागरूकता बढ़ाना, जानकारी का आदान प्रदान करना, है ना। किसी चीज़ पे जागरूकता बढ़ा, किसी विशेष टॉपिक बात करके आपस में, ठीक है ना। 120 पॉज ठीक है ना, या विचारों का आदान प्रदान करना है या किसी को कुछ बताना, ठीक है ना। क्योंकि ना स्वतंत्र हो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हो, है ना, कुछ स्टोरी लिख सकते हो, कोई कहावत ये सब लिख सकते हो, शायरी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आजकल जो ब्लॉग लेखन होता है ना, वो संवादात होता है। इसका मतलब होता है आप किसी विशेष विषय पे किसी अपने विचार अपने राय को व्यक्त करते हैं, है ना। फिर जो पाठक उसको पढ़ रहा है ना, उस पर सवाल पूछता है आपसे, फिर आप उसका जवाब देते हो। ऐसा उपयोगिता देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ना काफ़ी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का तरीका बन गया, ठीक है ना। यार बेसिकली बताया उपयोगिता एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता रहा है इसके बारे में, है ना। यही है कि लाइक ना ये कि व्यक्तिगत से अपने विचार राय व्यक्त नहीं कर सकते, किसी समाज से रिलेटेड जो समस्या है ना वो भी बता सकते हैं, है ना। ये विशेष ये जो रिपोर्ट ब्लॉग लोगों के ना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि एक बहुत जल्दी लोगों तक पहुँच सकता है, ठीक है ना। पहला जानकारी का आदान प्रदान, ठीक है, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। पहला वाला ये था, बस में ये इंक्लूड करना है कि लाइक कि किसी भी लोगों तक पहुंच सकता, आसानी तक है ना, बहुत आसान हो गया एक्सप्लेन। दूसरा है क्या कि इंसान को अपनी 237 पॉज डबल टैप टू अपनी एक्टिवेट व्यक्तिगत चीज़ें हैं, भावना है, दृष्टिकोण है, राय है ना, ये सबको आसानी से व्यक्त कर सकता है। उस पर कोई वो स्वतंत्र है, ना कोई बाधा है, ना कोई शब्दों का चयन है ना। वो जैसा चाहे वो लोगों को बता सकता है, ठीक है ना। अगला व्यावसायिक प्रशासन, ऐसे करके क्या है ना, ये रिपोर्ट लेखन सिर्फ किसी विषय पे बात करने का तरीका नहीं है ना। इस पर ना अपने तो व्यवसाय को भी ना हम लोग बढ़ा सकते हैं, है ना। किसी विशेष तो वस्तु हो गया है ना, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसके बारे में ब्लॉग लेखन लिख सकते हैं, कैसा है नहीं, अपने विचार बता सकते। उदाहरण है ना, कोई इंसान है जो कि है ना स्टॉक्स पे अपने विचार बता रहा है ना, अब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। हो सकता है ये फ़ायदा भी करे और क्षेत्र में उसको एक स्थान भी दिलाता है ये चीज़, ठीक है ना। अगला है सामाजिक जागरूकता। बताने की ज़रूरत नहीं है कि समाज में समस्या आती है, लोग उस पर ब्लॉग लेकर लिख सकते हैं, फिर लोग सवाल पूछते हैं ना, लोगों को इससे अवेयर करते, बस यही है ये। पाँचवा स्वतंत्रता, वैसे वो ये स्वतंत्र जब चाहे जब कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, सब एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है ना। अगला क्या है, पाठक के साथ संवाद। तो ये ना पाठक के साथ बहुत पाठक पढ़ सकते हैं, कभी सवाल पूछ सकते हैं, उनको गलतियाँ बता सकते हैं, सुधार सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। ये कमाई का तरीका भी बन सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। कोई ब्लॉग बना रहा है, ठीक है ना, यात्रा कर रहा है ना, उसका ब्लॉग बना रहा है, वो बता रहा है लोगों, तो एक स्थिर ट्रैफिक आ सकता है, उसको आय मिल सकती है, ठीक है। 403 पॉज ठीक है, डबल चल टैप शंकर टू पे बोला था एक्टिवेट ना, ये लिख सकते हैं यार, इतना कुछ बड़ा नहीं, बस एक बार आपको दिखा दें रिपोर्ट राइटिंग की कोई विशेष इसका तरीका लिखने का, बाकी तो हो जाएगा। अगला 5वां क्वेश्चन है कि संवाद होता क्या है ना, इस स्वरूप क्या मतलब प्रकार कितने हैं ना, किस प्रकार से होता है, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल भी दे रहा है। 427 बेसिकली एक इंसान को अपनी भावना, विचार, राय, दुख ये सब को ना व्यक्त कर रहा है ना, लोगों को बता रहा है, ठीक है। सामूहिक भी होता है, व्यक्तिगत होता है, फिर ये संवाद हो जाता है, फिर लोग इस पर बात करने लग जाते हैं ना, एक संवाद बन जाता है ये, ठीक है। फिर आपस में संवाद करना किसी विषय पे, है ना, ये रिलेटेड ये छोड़ते हैं। अब देखते हैं इसका पूर्ण प्रकार देखते हैं ना। मौखिक पहला होता है, ठीक है। मौखिक मतलब शब्दों से बात करना है, इसमें ना बहुत ज़रूरत है शब्दों का चयन करना, है ना। भाषा, उपचार, ध्वनि, है ना, बोलने का तरीका,
ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मौखिक में भी एक मौखिक प्रकार हो गया जिसमें औपचारिक बात होती है, ऑफिस में ये सब है ना, जहाँ शब्दों का से चयन करना पड़ता है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। अनौपचारिक संवाद, ये एक्सप्लेन हो सकता है, कोई मुद्दा नहीं। कैसे क्या कर सकते संवाद, है ना। टेलीफोन, फ़ोन, इंटरनेट है, ठीक है ना, इससे बात कर सकते हैं। इससे ना ये है। अगला है गैर मौखिक संवाद। ये ना पीछे वाले टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया हुआ क्या होता है, तो मैं ये बताऊंगा नहीं क्या होता है ये। लिखित संवाद आई थिंक ये भी बता सकूँगा, पीछे वाले जो टॉपिक हुआ था पहला आई थिंक, तो ये भी नहीं बता रहा हूँ क्या होता है। साक्षात्कार संवाद, इंटरव्यू एक्सप्लेन हो सकता है। इसकी विशेषताओं को देखते हैं, ठीक है ना। 5:55 पॉज। अब भाई पहला है क्या है इसका ना, ये कि भाई संवाद ना तभी पूरा होता है जब ना रिसीवर तक ना अच्छे से संदेश, विचार या राय पहुंच जाता है, वो उस पर फीडबैक या अपना राय देता है, ठीक है। जैसे अपना शिक्षक किसी से सवाल पूछा, वो स्टूडेंट जवाब दे रहा है, ये जवाब नहीं दे पा रहा तो नहीं तो बोलेगा ना। स्पष्टता और सटीकता है। स्पष्ट ही नहीं, ये वाला भी पीछे हुआ था ना, स्पष्ट नहीं रहेगा तो समझेगा नहीं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फीडबैक ये पे एक्सप्लेन हो सकता है, कोई मुद्दा नहीं। 6:29 पॉज। अगला माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है, बता सकता है क्यों। 1 घंटा 35 मिनट 19 सेकेंड है ना। इधर एक संवाद दिया हुआ एग्जाम्पल के रूप में, तो शायद इधर कोई भी तरीका है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है ना।